बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मैथ्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 4 का ज्योमेट्री वाला चैप्टर देखने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ लाइंस। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए पॉइंट के बारे में। पॉइंट आपके पास क्या होता है? दिस इज द पॉइंट। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट शेप है इन ज्योमेट्री एंड हैव नो डायमेंशन। इसकी ना तो लेंथ होती है ना विड्थ होती है, ओके, ना ही इसकी हाइट होती है। इसको आप मेजर नहीं कर सकते। लाइन आपके पास क्या होती है बच्चों? ए बी, ये आपके पास लाइन है। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन लाइन सेगमेंट इंक्रीज इन बोथ डायरेक्शन। अब ये बोथ डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। एरो का मतलब क्या है? ये राइट साइड पे भी इंक्रीज हो रही है और लेफ्ट साइड पे भी इंक्रीज हो रही है। इसको आप जितना मर्जी इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। अब आप देख रहे हैं कि इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, जितना आप चाहते हैं उतनी ही ये इंक्रीज हो सकती है। अब आप अगर इसको लाइन को डिनोट करना चाहते हैं, आप किस तरह से करोगे? ए बी और इसके ऊपर ये लाइन का सिंबल डाल देंगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ये आपके पास लाइन को शो कर रहे हैं। अब रे आपके पास क्या है बच्चों? रे, दिस इज द रे, ये पॉइंट है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? एक पॉइंट से स्टार्ट होके एक डायरेक्शन में ये इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन वन डायरेक्शन। ठीक है, आप इसको जितना मर्जी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इसका पॉइंट आपके पास एक ही होगा। एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और दूसरी डायरेक्शन में ये इंक्रीज होगी। बच्चों, इसकी सबसे जो अच्छी एग्जांपल है वो आप सन को ले सकते हो। आपको पता है आपके पास इस तरह से सन है और उसके इतनी ढेर सारी रेज, ये इस तरह से इसकी बहुत सारी रेज निकलती हैं। पॉइंट एक ही है लेकिन रेज एक ही डायरेक्शन में आपके पास इंक्रीज हो रही हैं। सन इज द बेस्ट एग्जांपल रेज के लिए, ओके। अब आप बच्चों देख रहे हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आपके पास क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ये, ठीक है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, दूसरे पॉइंट पर ये खत्म हो जाता है। इस तरह से सपोज करें ये आपके पास 0 से स्टार्ट हो रहा है और 4 सेंटीमीटर, 0 to 4, ठीक है, ए बी 4 सेंटीमीटर इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और इसका एंडिंग पॉइंट भी होता है। आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो? ए बी और ये लाइन सेगमेंट। रे को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी और इसके ऊपर ये सिंबल। अब बच्चों हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस। टाइप्स ऑफ लाइंस आपके पास क्या है? टाइप्स ऑफ लाइंस। इसमें बच्चों आपके पास सबसे पहले आ जाता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं बच्चों? पैरेलल लाइंस जो एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज होती हैं, एक ही डायरेक्शन होती है इनकी और डिस्टेंस इनका सेम रहता है। ये जितनी भी इंक्रीज हो रही हो इसका डिस्टेंस सेम रहेगा, ओके, और इसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। अगर इस डायरेक्शन में ये है तो दूसरी वाली लाइन भी इस डायरेक्शन में ही होगी। दिस इज द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नॉन पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस
नॉन पैरेलल लाइंस बच्चों आपके पास क्या होती हैं? सपोज करें आप कि आपके पास ये एक लाइन है और दूसरी लाइन आपके पास ये है, ठीक है। जब आप इसको इंक्रीज करेंगे, इन लाइंस को इंक्रीज करते जाएंगे तो किसी ना किसी पॉइंट पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी। आप देख रही हैं ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई हैं। इधर से सही क्लियर नजर नहीं आ रहा, इधर देख लेते हैं। इस तरह से ये दोनों लाइंस हैं, ठीक है, ये टू लाइंस हैं। अब ये एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ओके। दीज आर द नॉन पैरेलल लाइंस। इसके बाद बच्चों आपके पास आ जाता है हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस आप देखें कौन सी होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरह से आपके पास होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस बच्चों ये हैं, इस तरह से आपके पास वर्टिकल लाइंस होती हैं, ओके। इसके बाद आपके पास आ जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं आपके पास। ऐसी लाइंस जो दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओके। दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस। स्लैंट लाइंस भी बच्चों आपके पास होती हैं। स्लैंट लाइंस वो कौन सी लाइंस होती हैं? इस तरह तिरछी होती हैं थोड़ी सी, आप देख रहे हैं। वर्टिकल लाइंस आपके पास इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट थी और स्लैंट लाइंस आपके पास ये थोड़ी सी तिरछी होती हैं, ओके। ये बच्चों टाइप्स ऑफ लाइंस और ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। और एक लाइंस आपको बताना भूल गई हूँ, वो है कर्व्ड लाइंस। कर्व्ड लाइंस, कर्व्ड लाइंस ये हैं, ये, ठीक है। इस तरह से भी हो सकती हैं ये। दीज आर द कर्व्ड लाइंस। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको इनकी समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।